तो यहाँ के लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा कि कम से कम इलाज वो सही ढंग से करा लें। और हम ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लेंगे कि अभी का वक्त जो है चुनावी वक्त है। हॉस्पिटल की बात तो कर दिए, और अभी का जो वक्त है कि अभी जो है चुनाव जो है 13 तारीख को होने जा रहा है। बुलाया हूँ, बस एक ही चीज सिर्फ कह रहा हूँ कि अंजुमन इस्लामिया के हॉस्पिटल के लिए ही आप लोगों को बुलाया गया है। और आप लोगों से मेरा एक बात बहुत गुजारिश होगा कि इसमें तन मन धन से मदद करें। और आज मंत्री जी का आने का मकसद भी मेरा यही है कि ये जो हालात है, शकील भाई साहब अभी बताए कि हम लोग बहुत गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, और हालात ऐसा है कि बहुत ज्यादा पैसा दे के इलाज भी नहीं करा सकते हैं। अंजुमन इस्लामिया में जब हॉस्पिटल यहाँ चालू होगा तो कम में, जैसे रांची में होता है मात्र 50 रुपये में, उसी तरह हम लोग भी इलाज करेंगे मात्र 50 रुपये में या 40 रुपये में। इससे गरीबों की बहुत मदद होगी। और इसीलिए आज हम मंत्री साहब से उम्मीद करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया के लिए या इस साइडिंग में हॉस्पिटल के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे कि हम लोगों के फलाह बहबूदी और अंजुमन इस्लामिया का भी नाम रोशन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को खत्म कर रहा हूँ। बहुत खुशी के बात है। और मैं सबसे पहले अपने साबिक सदर फिरोज राही साहब, सौद आलम साहब, कमरो जमा साहब, खालिद साहब और शकील साहब के साथ आपके साथ आकर कुछ क्षण बिताने को जो समय मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसी प्रांगण में दोबारा कोई नई कुछ चीज लेकर आपके बीच में आकर फिर आपसे बात करेंगे, यही ख्वाहिश के साथ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग एकजुट होकर पंजा छापे वोट देकर इंडिया गठबंधन के प्रार्थी सुखदेव को जिताने के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।